हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मेरी वाईटी पे इनकंसिस्टेंसी इतनी है कि मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। बट लिटरली मेरी कोशिश रहती है कि मैं तुम्हें कुछ कुछ देती रहूं। तो इसलिए मैंने आज सोचा तुम्हें ब्लड ग्रुप्स करा दूं, और एकदम ऐसे तरीके से कराऊंगी ना कि तुम्हें नीट तक याद रहेगा। इसलिए तुम्हें ये टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, नीट ऐसे रॉकेट में जा रहा है ना तुम्हारा, यही होगा तुम्हारे साथ भी। फिर तुम रॉकेट में बैठ के जाना अपने कॉलेज तक। तो एकदम भी टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एबीओ करवाऊंगी, आरएच करवाऊंगी और एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं पहले हम थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ। ओके। तो अब इंट्रोडक्शन में तुम्हें कुछ कॉमन कॉमन टर्म्स बताती हूँ जो तुम्हें याद नहीं रहते और उसके वजह से तुम्हें आधी कंफ्यूजन आ जाती है। सबसे पहले लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन जो है ना बेटा, वो फॉरेन पार्टिकल होता है जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स देगा, ताकि हम इस फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से रिमूव कर दे। पर अब इस फॉरेन पार्टिकल को रिमूव कौन करेगा? तो यहाँ पे आती है तुम्हारी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? हमारी बॉडी की सोल्जर्स। ये हमारी इम्यून सिस्टम रिलीज करती है ताकि हम एंटीजन या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी से रिमूव कर दे। ओके। फिर अब आता है हमारा ओबी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती किस पे है? तुम्हारे डिटरमाइंड होती है जीन आई से। ठीक है, जीन आई के पास होते हैं 3 अलील। ये तुम्हारा 12th का कॉन्सेप्ट है, साथ में यहीं पे करा दिया। तो जीन आई के पास होते हैं 3 अलील। ओके। 3 अलील कौन से हैं? आई ए, आई बी एंड आई ओ। या फिर स्मॉल आई कर दो, आई ए या आई ओ या फिर स्मॉल आई। ये दोनों चलता है इसके लिए। ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 इसके अलील होते हैं जिनके हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं एबीओ की ब्लड ग्रुपिंग। ओके। अब इसके अलावा अपने पास है नेक्स्ट टॉपिक, जो कहता है कि एक ग्लूटिनेशन बताता है तुम्हें। एक ग्लूटिनेशन एक वर्ड होगा जो इस चैप्टर में तुमने देखा होगा। एक ग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। क्लम्पिंग क्या हो गया? एक क्लॉट बन गया, मतलब जो तुम्हारे आरबीसी थी ना वो एक साथ इकट्ठा हो गए। ठीक है, एक विजिबल सा क्लॉट बन गया तुम्हारे अंदर। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट आती है अपनी आरएच ग्रुपिंग। अब आरएच ग्रुपिंग में आरएच स्टैंड्स फॉर रीसस। ओके, रीसस क्यों रखा है? क्योंकि पहली बार ये रीसस मंकी में दिखा था ये एंटीजन। बट अब ये रीसस मंकी में दिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मंकी से इंसान को ब्लड ग्रुप देने लग जाओ। पहले तुम यही सोचो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रीसस मंकी टू ह्यूमन, नॉट पॉसिबल। पहली बात तो जूटोनिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, और दूसरी बात एबीओ भी तो है ना यार। एबीओ की भी तो चिंता करो थोड़ी। अब नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप। पहली इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है एबीओ की। एबीओ की इनकम्पैटिबिलिटी से होगा तुम्हें एग्लूटिनेशन, और आरएच की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होगा एंटीबॉडी फॉर्मेशन। अब ये क्या है जिनको समझ में नहीं आ रहा? वैसे तो मैंने होमवर्क दिया था कि ये पढ़ लेना, बट ठीक है, तुमने नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रही हूँ। ओके। तो आगे बढ़ जाते हैं। इतने आई गेस टर्म्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। तो हम कहानी शुरू करते हैं तुम्हारे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से। एबीओ। ओके। तो एबीओ के बारे में हम क्या जानते हैं ना, कि ये डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। वैसे तो आज तक कभी आया नहीं है, पर अगर तुम्हें ब्लड ग्रुप दोनों में से कोई भी देखना तो वो कार्ल लैंडस्टेनर ने ही डिस्कवर किया दोनों में। पर आरएच ग्रुपिंग में एक और इंसान आता है, इसमें अकेले यही है। बट वी डोंट केयर, ये थोड़ी पूछा आज तक। पर एक बार नाम के लिए मैंने बता दिया। तो अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किससे डिटरमाइन होते हैं? कौन सी जीन से? जीन आई से। ये भी मैंने बता दिया। अब देखो, अपने पास ब्लड एंटीजेंस होते हैं और एंटीबॉडी होती है, जैसे मैंने बताया था, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। अब इनकी पोजिशनिंग देख लो। एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के ऊपर, और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के ऊपर। गॉट द पॉइंट? राइट। तो एक बार अब हम ब्लड ग्रुप देखते हैं। अपने पास ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? ए है, बी है, ए बी है, और ओ है। ठीक है। तो अब जैसा नाम वैसा एंटीजन। तो ए यानी कौन सा एंटीजन? एंटीजन है तुम्हारा ए। बी कौन सा एंटीजन? बी। ए बी कौन सा एंटीजन? ए और बी दोनों। ओ नाम ही नहीं है एंटीजन का, तो नील। कोई एंटीजन ही नहीं होता इनमें। नेक्स्ट आते हैं अब हम तुम्हारे एंटीबॉडी पे। राइट। तो जैसा नाम, जैसा एंटीजन, उसका एकदम ऑपोजिट सा तुम्हारा एंटीबॉडी। ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कैसी होगी?
एंटी बी। बी एंटीजन, तो कैसी एंटीबॉडी होगी? एंटी ए। एंटी ए एंटीबॉडी होती है वो। ओके, अब ए बी दोनों ही एंटीजन बन गए, तो फिर कैसी एंटीबॉडी होगी? कैसी लाओगे एंटीबॉडी? नो एंटीबॉडी। अब यहाँ एंटीजन ही नहीं है तो कैसी एंटीबॉडी होगी? दोनों हो जाएंगी, एंटी ए एंटी बी, दोनों है इसमें। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही है, तुम्हें यही याद करने में इशू आता है। इतना याद कर लो, इसके बाद डोनेशन और रेसिपिएंट वाला मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है? इतना बस तुम समझ जाओ मैंने ऐसा कैसे बता दिया तुम्हें। ये समझ में आ गया तुम्हें? राइट, इतना याद हो गया कैसे कराया था मैंने? देखो, अब जब हम बात करते हैं ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बस तुम्हें दो चीजें देखनी है। तुम्हें देखना है डोनर का एंटीजन, और तुम्हें देखना है रेसिपिएंट का एंटीबॉडी। ऐसा क्यों? क्योंकि रेसिपिएंट का तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है ना। रेसिपिएंट का तो ब्लड ग्रुप क्या, ब्लड ग्रुप के साथ पूरा इंसान ही है, तो इंसान के तो इम्यून सिस्टम होता है। लेकिन जो डोनर है उसका तो सिर्फ तुम ब्लड दे रहे हो, उसका इंसान का इम्यून सिस्टम थोड़ी उखाड़ के दे रहे हो, नहीं दे रहे हो ना। तो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होना है। तो अब जब रेसिपिएंट की एंटीबॉडी बाई चांस जाके अटैक कर दे एंटीजन के ऊपर ना, तो ऐसे में तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, फिर एग्लूटिनेशन हो सकता है, वरना बाकी लाइफ सेट है। ओके, तो अब इसी में थोड़ा सोचो, अगर डोनर की एंटीजन के ऊपर अटैक होता है, तो एंटीजन तो अपने ओ के पास है ही है नहीं। ओ के पास एंटीजन है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी अटैक करनी चाहिए, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी अटैक करती है, एबी के पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। राइट, ये मैं सिर्फ अभी एबीओ में बात कर रही हूँ तुम्हारे। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम देखेंगे तुम्हारे कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। सिर्फ दो करा रही हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें करा रही हूँ ए और ओ। जल्दी जल्दी मैं ये करा दे रही हूँ, और बी और ए भी तुम खुद लिखोगे अपनी कॉपी में और मेरे को सेंड कर देना उसकी पिक्चर, ठीक है? होमवर्क है तुम्हारा ये, होमवर्क, बी एंड ए बी। तो अब देखो, ए के पास कौन सी एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीजन ए है, एंटीबॉडी एंटी बी है। ओ के पास कौन सा एंटीजन है? कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी ए बी दोनों है, एंटी ए बी है और एंटी बी भी है। तो अब ऐसे में डोनर के एंटीजन के ऊपर अटैक होना चाहिए, तो एज अ डोनर ये ब्लड दे किसको सकते हैं? किसको ब्लड दे सकते हैं बताओ? एज अ डोनर इनकी एंटीजन के ऊपर तुम फोकस मारोगे। देखो, ये तो तुम्हारे यूनिवर्सल डोनर है, तो मैंने बता दिया। राइट, वो तुम्हारे यूनिवर्सल डोनर है, तो ये तो किसी को भी दे सकते हैं। ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, और ओ को भी दे सकते हैं। अब एज अ डोनर हम बात करें तुम्हारे ए की, तो ए को तो दे ही सकते हैं वो लोग। राइट, ए को तो दे ही देंगे। और साथ में किसको दे सकते हैं? इनका एंटीजन देखो, और प्रेजेंट होनी चाहिए एंटीबॉडी तुम्हारे उसके ऊपर, जिसको दे रहे हैं उसके ऊपर। तो बेबी को दे सकते हैं, ए बी तो तुम्हारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ना, ए बी को दे सकते हैं। बस ए तुम्हारा ए और ए बी को दे पाएगा। अब हम बात करते हैं ब्लड ले किससे सकते हैं। ब्लड लेने के लिए इनका एंटीबॉडी फैक्टर चेक करोगे तुम। तो अब एंटीबॉडी तुम्हारे ओ के पास तो दोनों ही है, तो ये सिर्फ ओ से ही ब्लड ले पाएंगे, एज अ रेसिपिएंट एंड एज अ डोनर। ठीक है, और तुम्हारा ए बी, सॉरी ए किससे तुम्हारा ब्लड ले पाएगा? ए ओ से तो ले ही सकता है, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, और ए खुद से भी ले सकता है। तो ये हो गया क्लियर। अब तुम मुझे बी और ए बी का बता दो, ऐसा ही लॉजिक लगा के। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई इशू हुआ है, नहीं हुआ ना? और बाई चांस जहां पे इनकम्पैटिबिलिटी का केस आता है, इनकम्पैटिबिलिटी के केस में क्या होगा ना, कि जो तुम्हारा रेसिपिएंट का एंटीबॉडी होगा, लाइक ये एक इंसान है, स्टिक मॉडल वाला। ओके, अब इसकी जो एंटीबॉडी, ये रेसिपिएंट है तुम्हारा, एंटीबॉडी है, और इसकी जो एंटीजन है, अगर इसकी एंटीबॉडी को इसके एंटीजन पे तुम्हारा दिख गया टारगेट साइट, तो कर जाएगा इसके ऊपर अटैच, और ऐसे में वो क्या करेगा? ऐसे में वो कॉज करेगा एग्लूटिनेशन। ठीक है, गॉट द पॉइंट? ये है तुम्हारा क्या, ये टॉपिक है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी।
क्लियर। अब हम आते हैं आरएच पे। आरएच से इजी धरती पे तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। आरएच, आरएच क्या है ना बेटा, आरएच एक एंटीजन है। अब जिसकी आरबीसी पे ये एंटीजन प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा आरएच पॉजिटिव। एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट। और जिसकी बॉडी पे आरएच प्रेजेंट ही नहीं होगा वो हो जाएगा आरएच नेगेटिव, एंटीजन एब्सेंट। अब ये बेचारा जो आरएच नेगेटिव इंसान है इसने तो आज तक एंटीजन को देखा भी नहीं है, ये तो एंटीजन नेगेटिव है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अब इशू तब आता है जब तुम आरएच नेगेटिव के अंदर डाल दो आरएच पॉजिटिव ब्लड। क्यों? क्योंकि इसकी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगी, वो उस आरएच एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी एज अ फॉरेन पार्टिकल और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म कर देगी। ठीक है। अगर तुम आरएच पॉजिटिव में आरएच नेगेटिव आया तो क्या इशू है? कुछ भी इशू नहीं है। आरएच पॉजिटिव को क्या फर्क पड़ा है, ये तो खाली है, वैसे भी एंटीजन तो कुछ है नहीं, तो फॉरेन पार्टिकल तो है ही नहीं ना, तो कोई इशू नहीं हो रहा। इशू कब आता है? जब तुम आरएच पॉजिटिव से आरएच नेगेटिव को दे दो। तो आरएच पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है? आरएच पॉजिटिव दे सकता है सिर्फ आरएच पॉजिटिव को। और आरएच नेगेटिव किसको ब्लड दे सकता है? आरएच नेगेटिव दे सकता है आरएच नेगेटिव को भी दे देगा और आरएच पॉजिटिव को भी दे देगा। राइट? क्लियर? इट्स इजी, वेरी 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 इजी। राइट? गॉट द पॉइंट? है ना? क्लियर था ये सब? तो अब देखो सिंपली क्या हो रहा है ना, मैं तुम्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस बताती हूँ। इसमें दो पढ़ते हैं हम लोग चीजें, एक पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दूसरा पढ़ते हैं आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का एक स्पेशल केस जो है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या है ना, पहले तुमने दिया आरएच नेगेटिव टू आरएच पॉजिटिव, नो इशू, सक्सेसफुल हो गए तुम। दूसरा तुमने दिया आरएच नेगेटिव टू आरएच नेगेटिव, अगेन नो इशू, सक्सेस। अब तुमने दिया आरएच पॉजिटिव से किसको? आरएच पॉजिटिव को, फिर से कोई भी इशू नहीं आता है। चौथा तुम देते हो आरएच पॉजिटिव इंसान से आरएच नेगेटिव इंसान को, इनकम्पैटिबिलिटी, पता नहीं क्या लिखती है, इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, इनकम्पैटिबिलिटी क्लियर हो गया तुम्हें? कैसे इनकम्पैटिबिलिटी हुई? अब इनकम्पैटिबिलिटी जो हुई ना उससे क्या होगा कि पहला ट्रांसफ्यूजन, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली किसकी? आरएच पॉजिटिव टू आरएच नेगेटिव की, स्पेशल केस वही कंसिडर होगा। तो हुआ तुम्हारा पहला ट्रांसफ्यूजन, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन। अब फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है ना, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में जब तुम्हारे आरएच नेगेटिव को ये एंटीजन दिखेंगे अपने ब्लड में तो वो फॉर्म करते हैं एंटीबॉडी। फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में सिर्फ एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके क्या करेंगे, उन आरएच पॉजिटिव वाले सेल्स को क्लम्पिंग कर देंगे और उनको अपनी सर्कुलेशन से हटा देंगे, लेकिन उन्होंने एंटीबॉडी फॉर्म कर ली है, एंटीबॉडी। अब अगर तुमने इसके बाद सेकेंड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्म हो चुकी है अब तो अब आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? अब इसमें एक स्पेशल केस आता है तुम्हारा एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का। अब यहाँ स्पेशल केस आता है तुम्हारा एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का। अब यहाँ क्या होता है ना कि तुम्हारी मदर है आरएच नेगेटिव, ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का स्पेशल केस है। मदर एंड आरएच पॉजिटिव हो गया तुम्हारा फीटस। अब देखो ब्लड तो कभी भी मदर का फीटस के अंदर जा नहीं रहा होता, इतनी बात तो तुम क्लियर रखो, क्योंकि फीटस तो खुद के ब्लड सेल खुद ही बना रहा होता है ना, बस वो एबीओ फैक्टर और आरएच फैक्टर मदर से लेता है, मदर और फादर से लेता है, बाकी वो ब्लड खुद का बना लेता है। ठीक है ना, वो अपने योग सैक से ब्लड बना लेगा, उसको मदर का खून लेने की जरूरत एकदम नहीं है। तो अब हम बात यहाँ क्या करते हैं ना कि अब प्लेसेंटल बैरियर होता है, प्लेसेंटल बैरियर सबको पता होगा।
तो ये जो प्लेसेंटल बैरियर है ये तुम्हारा मदर का खून बच्चे के खून से सेपरेट रखेगा। लेकिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है ना कि तुम्हारे मदर के ब्लड को एक्सपोजर मिल जाता है। किसका एक्सपोजर मिल जाता है? मदर के ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड घुस जाता है फीटस का। ठीक है। अब ऐसे में मदर के अंदर RH पॉजिटिव फीटस का खून घुसेगा तो क्या होगा कि मदर फॉर्म कर लेगी एंटीबॉडी। राइट। एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो गया। अब अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी यानी कि इसके बाद की प्रेगनेंसी में फिर से RH पॉजिटिव बच्चा पैदा होता है, अगर RH पॉजिटिव पैदा हो रहा है, तो अगर वो RH पॉजिटिव पैदा होता है तो ऐसे में क्या होगा ना कि ये जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ था ना, ये एंटीबॉडी जो है प्लासेंटा क्रॉस कर जाएगी। प्लासेंटा क्रॉस। और इन्होंने प्लासेंटा क्रॉस करके क्या कर दिया? इन्होंने प्लासेंटा क्रॉस करके तुम्हारे उस बेबी को हार्म कर दिया। तो इट कुड बी फेटल फॉर द बेबी। उसकी डेथ कॉज कर सकता है। बेबी के ऊपर ही हार्म हो रहा है, मदर को कोई हार्म नहीं हो रहा है। ठीक है। फेटल फॉर द बेबी। फेटल के अलावा क्या कर सकता है? उसको अनीमिया कॉज कर सकता है। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया यानी कि आरबीसी या फिर हेमोग्लोबिन का कमी इन द ब्लड। ओके। इसके अलावा तुम्हारा हो सकता है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस होता है तुम्हारा बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होता है ना, कंपाउंड ब्रेकडाउन पे मिलता है जो, उसका बॉडी में एक्यूमुलेशन जिसकी वजह से स्किन येलो हो जाती है। ठीक है, वो होता है तुम्हारा जॉन्डिस। तो बस इतना सा इशू होता है तुम्हारा एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का। समझे पॉइंट? क्या हुआ? RH नेगेटिव मदर थी, RH पॉजिटिव फीटस है। क्या होगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कभी भी ब्लड एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन चाइल्ड बर्थ के दौरान एक्सपोजर मिल गया मदर को टू द RH पॉजिटिव ब्लड। ऐसे में मदर ने फॉर्म कर ली एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी आगे की प्रेगनेंसी में क्रॉस कर जाएंगी प्लासेंटा को और हार्म कर देंगी बेबी को। बट इट इजी सा एकदम पॉइंट था। अब इसको बचाना कैसे है, ये जानना है अपने को, किस कैसे कैसे रोके इसको। तो रोकना ऐसे है ना कि जब मदर जैसे ही RH नेगेटिव मदर बर्थ दे RH पॉजिटिव बेबी को, अब देखो डॉक्टर को पहले से पता होता है बच्चे का RH फैक्टर क्या है, क्योंकि ब्लड टेस्ट तो हो जाता है ना। फीटस का ब्लड पहले से पता चल जाता है। तो अब जो तुम्हारा एज एज सुन एज द मदर, RH नेगेटिव मदर जैसे ही बर्थ देती है RH पॉजिटिव बेबी को, तो उसको इंजेक्ट किया जाता है एंटी RH एंटीबॉडी। ओके। बाहर से दे रहे हैं हम ये, बाहर से लैब में फॉर्म की थी और ये एंटीबॉडी हमने इंजेक्ट कर दी। इस इंजेक्ट करने का फायदा क्या हुआ ना, देखो अगर हमने मदर की खुद की एंटीबॉडी बनने दी होती तो पहली बात वो एंटीबॉडी की मेमोरी हो जाती, मेमोरी फॉर्म करता वो अपना, और वो आगे की प्रेगनेंसी में बेबी को हार्म करता। बेबी हार्म, ये मेमोरी लिखा है मैंने, जस्ट सो यू नो। अब जो हमने बाहर से एंटीबॉडी दिया इसका फायदा क्या होगा ना कि पहली बार इसकी मेमोरी नहीं होती, इसकी हाफ लाइफ होती है बेटा। इसकी हाफ लाइफ है 22 से 27 दिन की। तो अब 22 से 27 दिन बाद ही चला, इसके मतलब इंटू टू, हाफ लाइफ ऐसे नहीं चलती दोस्तों। हाफ लाइफ मतलब मान लो तुम 60 दिन में चली गई, 60 दिन में जो एंटीबॉडी तुमने बाहर से अंदर डाली है वो चली गई बॉडी से, तो अब ये बेबी को हार्म नहीं करता। नो बेबी हार्म। अब ये काम कैसे करती है ना एंटीबॉडी, ये जो होती है तुम्हारे, जब हमने ब्लड में डाला, मदर को इंजेक्ट किया, कहाँ पे इंजेक्ट किया? उनके अपर आर्म में इंजेक्ट किया। तो जैसे हमने मदर को ये इंजेक्ट किया ना, तो ये एंटीबॉडी जो है वो जो फीटल सेल्स जो मदर की सर्कुलेशन में घुस गए, उनके ऊपर इनकी ये क्लॉटिंग कर देगी। क्लॉटिंग करके उनके ऊपर जो एंटीजन साइट्स होती है उनको मास्क कर देंगे, यानी कि छुपा देंगी। तो अब मदर का इम्यून सिस्टम उन एंटीबॉडीज को फॉरेन पार्टिकल नहीं समझेगा। ऐसे में मदर की एंटीबॉडी रिलीज नहीं होती। और फिर ये जो क्लॉटेड सेल्स होते हैं इनको जो है सर्कुलेशन से रिमूव कर दिया जाता है, और फिर इनका जो है ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो मदर को तो वैसे भी हार्म नहीं हो रहा था, पर अब फीटस को भी हार्म नहीं होगा। राइट, यू गॉट द पॉइंट। अगर तुम अब उल्टा करो, RH पॉजिटिव कर दो मदर को और RH नेगेटिव कर दो फीटस को, कुछ इश्यू होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, कि फीटस के अंदर थोड़ी मदर का ब्लड जा रहा है, मदर के अंदर फीटस का ब्लड जा रहा है, इसलिए इशू आ रहा है। गॉट इट? इट इज क्लियर राइट? और बच्चे को RH पॉजिटिव ब्लड कहाँ से मिल गया? बच्चे का जो RH, देखो RH पॉजिटिव अगर मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब है पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। और RH नेगेटिव जब मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब है नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। इसलिए पॉजिटिव ज्यादा होता है तुम्हारा डोमिनेंट। 80% वर्ल्ड में लोग RH पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक भी पॉजिटिव हुआ तो ब्लड RH पॉजिटिव हो गया ना, इसलिए। तो
ये तुम पॉइंट्स में से अगर बेबी आरएच नेगेटिव था तो हो सकता है उसके पापा आरएच पॉजिटिव हो, मतलब बेबी आरएच पॉजिटिव उसका मतलब पापा आरएच पॉजिटिव हो सकते हैं और मदर आरएच नेगेटिव थी। व्हाट द पॉइंट? बस यार, एबीओ में इतना ही है, आरएच में इतना ही है, इनकम्पैटिबिलिटी भी करा दी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैन ए बी नेगेटिव डोनेट टू ए पॉजिटिव? पहली बात, ब्लड डोनेशन के वक्त हम दोनों चेक करते हैं। पहले हम आरएच चेक कर लो, फिर एबीओ भी चेक कर लो, दोनों चेक किया जाता है। आरएच पहले इसलिए बोला क्योंकि आरएच चेक करते तो बच गया कि आगे एबीओ चेक करना है कि नहीं, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक इनकम्पैटिबल हो तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते। तो अब आरएच नेगेटिव पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव को दे सकता है क्या? ये नेगेटिव पॉजिटिव है क्या? आरएच नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? आरएच पॉजिटिव है। तो अब आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव को दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। तो ये तो कंपैटिबल है, कंपैटिबल। अब हम बात करते हैं ए बी टू ए। हम डोनर की क्या देख रहे होते हैं? डोनर की हम देखते हैं एंटीजन। यहाँ पे अपने डोनर के पास कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है। और ए के पास कौन सा एंटीबॉडी है? ए के पास एंटी है। टारगेट साइट फाउंड। नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कैंसर। नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दोनों में से एक भी इनकम्पैटिबल हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता। इनकम्पैटिबल। फॉर द पॉइंट। नेक्स्ट, कैन ए पॉजिटिव डोनेट टू ए बी नेगेटिव? क्या चेक करोगे तुम? आर एच चेक करोगे, ए बी चेक करोगे। क्या तुम्हारा आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव को दे सकता है? नहीं दे सकता भाई। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, इनकम्पैटिबल। तो मैं इसके आगे एबीओ चेक ही नहीं कर सकता। जब एक इनकम्पैटिबल तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम्हें मन कर रहा है तो तुम एबीओ चेक करके मेरे को बता सकते हो। ओ नेगेटिव टू ए पॉजिटिव। क्या चेक करेंगे पहले हम लोग? आर एच और फिर एबीओ। क्या तुम आर एच नेगेटिव का खून आर एच पॉजिटिव को दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। तो दिस इज कंपैटिबल। क्या एबीओ में क्या देखते हैं हम? डोनर की एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। तो डोनर अपना ये है, इसके पास एंटीजन कौन सा है? नील। काम चल गया। दिस इज कंपैटिबल। तो इससे अपने को एक और पॉइंट यहाँ मिलता है ना, कि अगर हम सिर्फ एबीओ की बात कर रहे हो, सिर्फ एबीओ कंसिडरेशन में तुम्हारा ओ इज यूनिवर्सल डोनर यूडी एंड AB इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट UR। लेकिन अगर तुम दोनों एबीओ भी कंसिडर करो और आरएच भी कंसिडर करो, तो ऐसे में तुम्हारा O नेगेटिव हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि तुम आरएच नेगेटिव का खून आरएच पॉजिटिव को दे सकते हो, लेकिन आरएच पॉजिटिव का आरएच नेगेटिव को नहीं दे सकते। और AB पॉजिटिव हो जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि पॉजिटिव तो ले सकता है ना। ठीक है, पॉइंट मिल गया तुम्हें? क्लियर? कैन बी पॉजिटिव डोनेट टू AB नेगेटिव? ABO। आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव को दे सकता है क्या? नो, इनकम्पैटिबल। कैन ओ पॉजिटिव डोनेट टू AB नेगेटिव? पहले दिख गया, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। नॉट कंपैटिबल या फिर इनकम्पैटिबल, व्हाट्स एवर सूट्स यू। तो आई गेस तुम्हें ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा यार। कमेंट करके बता देना तुम्हें कैसी लगी वीडियो, ठीक है? और तुम्हें मैं आज इसका क्विज करा दूंगी। देखो, अब देखते कितनों को पता है कि आज क्विज है इसका, ठीक है? क्विज एट, इसका क्विज आज हम करेंगे 9:15। स्मार्ट। 9:15 PM क्विज का टाइम रहेगा, ठीक है? और इस बार लीडर बोर्ड तुम्हें 10 मिनट के अंदर मिलेगा। 9:25 PM पे लीडर बोर्ड मिल जाएगा, ठीक है? लेट्स सी कितने एक्चुअली वीडियो देखते हैं। ओके, और टेस्ट किसका रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने आज कराया उसी करेगा। जितने भी इससे रिलेटेड तुम्हारे आज तक PYQ आए होंगे वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी। खुद का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो वो भी इंक्लूड कर दूंगी। ओके, एंड होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। यार लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है? और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। क्या जाएगा तुम्हारा? बेस्ट ऑफ लक गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।